श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक क्रमांक 13 से आगे अर्थ सहित वाचन। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन्देहं सा याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सत्यं यो मां स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं न पुनवन्ति महात्मना संसिद्धि परमां गतः। माम उपेत पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं न आपनुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतः। और वे परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षणभंग और पुनर्जन्म को प्राप्त हो दुखों के घर क्षणभंग और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक पर्यंत लोका सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा की रात दिन का परिमाण सहस्रयोग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतां ते होरात्रिविदो जनः। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहा यत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते अहोरात्रिविदः जनः। अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् व्यक्त्याः सर्वः प्रभन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगणा ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्या प्लीयते रात्र्यागमे वसा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। और हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रगति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। एक अव्यक्त के परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परा तस्मात्तु भावः अन्याव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तस्माहु परमां गतिम्
यं प्राप्य न वर्तन्ते तद्धाम परमं मनाः यं प्राप्य न वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन व्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषासा परा पार्थ भक्त्या लभेयस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से है समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं च योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि हे कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामाशक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधानी निर्मल मलहारी शरण रस विधानी सब विधि सुखारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विधानी कारणी मोदसा भव हारितानि परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशन नाशन तमरा रजनी देवी सदगुणदानी हरिरस का सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावर हरि मुखी वाणी सकल सास की स्वामी सुधियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावन माच कृपा कीजे हरि भज प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।